श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 280 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हुए आशी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी, न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था कि तभी कृष धीरे से उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात याद रखना फायरफ्लाई, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ अपने साइको की, तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, समझी। और कृष की बातों को सुनकर आशी धीरे से हाँ में सर हिलाती है। हाँ साइको, मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा, आशी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ अपने साइको की। आशी की बात सुनकर कृष ने धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख और उसे किस करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। कृष के हाथ आशी के सीने को अपने हाथों से सहलाने लगे, जिसे महसूस कर आशी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। कुछ देर बाद कृष उसे अपनी बाहों में लेकर क्लोज इट रूम में आया और क्लोज इट रूम में रखे हुए एक बड़े से काउच पर उसे बिठाकर उसके वार्डरोब कलेक्शन से एक लॉन्ग स्कर्ट और टॉप के साथ गर्म कपड़े लेकर आशी के पास वापस आया कि तभी आशी की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट वॉइस में बोली, साइको, तुम्हारा वह लॉकेट कहाँ है? क्या वह अभी तक रिपेयर नहीं हुआ? प्लीज तुम उसे जल्दी ठीक करवा कर पहन लो, मुझे वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी की बात को सुनकर कृष ने उसे जवाब दिया, मैंने बताया ना फायरफ्लाई, उसे रिपेयर करने के लिए मैंने ज्वेलर के पास भेजा है, जल्दी ही बनकर आ जाएगा, ठीक है? अब इधर आओ मेरे पास। कहते हुए अब उसने आशी को रेडी करने के लिए उसके बाथरोब का नोट खोला तो आशी ने शर्म से अपनी नज़र नीचे कर ली, क्योंकि अब वह कृष के सामने बिना कपड़ों के थी कि तभी कृष की नज़र आशी की शर्म से लाल गालों पर गई, जो शर्म के मारे ब्लश कर रहा था। आशी को इस तरह देखकर कृष की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आने लगी। उसे आशी का मासूम छोटा सा चेहरा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। आशी को उस कंडीशन में देखकर कृष को भी अपने अंदर एक अलग ही बेचैनी महसूस होने लगी, जिसे उसने कंट्रोल ना करते हुए धीरे से झुककर आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके कानों के पास जाकर मदहोश आवाज में कहा, माय लव, मुझसे कैसा शर्माना, आई एम योर हस्बैंड, कम ऑन लुक एट मी फायरफ्लाई। कहते हुए उसने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामकर धीरे से ऊपर उठाया। आशी, जो कि पहले ही शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी, कृष की मदहोश बातों को सुनकर उसने धीरे से शर्माते हुए अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा और कृष की आंखों में अपने लिए एक चाहत देखकर उसके दिल में एक अलग ही गुदगुदी होने लगी। आशी शर्माते हुए वापस अपनी नजर नीचे किए हुए बोली, साइको, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? प्लीज ऐसे मत देखो ना, हटो, मुझे कपड़े पहनने हैं। कहते हुए आशी बगल में रखे हुए बाथरोब को वापस अपने एक हाथ से उठाकर बदन पर रखने को हुई कि तभी कृष उसके हाथों को हवा में ही रोक दिया। ऐसा करने की कोशिश मत करो फायरफ्लाई, आई हैव अ डिजायर्ड फॉर यू, आई वांट टू मेक यू माय। कहते हुए कृष ने झुककर आशी की होठों पर लाइट किस किया और अब उसने धीरे से आशी को सोफे पर लिटाया कि तभी आशी अपनी आंखों में थोड़ी घबराहट लिए अपने आप में ही सिकुड़ने लगी। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कृष से कहा, लेकिन साइको। इतना कहकर उसने अपने हाथों के बैंडेज की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर कृष अपने चेहरे पर थोड़ी सॉफ्टनेस चलते हुए आशी के गले के पास झुककर उसे किस करते हुए बोला, यू आर माई फायरफ्लाई, माई लव, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कहते हुए कृष आशी की आंखों में देख रहा था और कृष की बातों को सुनकर आशी ने शर्म से अपने चेहरे को अपने एक हाथ में भरकर हाँ में सर हिलाया। खुद पर आशी के भरोसे को देखकर कृष उसके घर पर लाइट किस करते हुए बोला, देन रिलैक्स, आई विल बी जेंटल, जस्ट कॉपरेट मी, ओके? इतना कहकर कृष अपनी कमर से अपने टॉवल को हटाया और आशी के ऊपर हल्का सा झुकते हुए उसके होठों को अपने होठों में लेकर हल्के हल्के किस करना शुरू कर दिया। आशी भी अपने आंखें बंद कर कृष के सख्त होठों को अपने मुलायम होठों पर महसूस करने लगी। धीरे धीरे कृष के हाथ आशी के बदन पर चलने लगे, जिसे महसूस का आशी को भी अपने अंदर एक सुकून का एहसास हो रहा था। वह भी अब धीरे धीरे कृष को किस बैक करने लगी थी। इसका एक हाथ कृष के बालों में चलने लगा था, जिसे महसूस कर कृष और भी ज्यादा पैशनेट होने लगा। उसने अपना पूरा भार आशी की बॉडी पर नहीं दिया था। धीरे धीरे वह आशी के होठों को अपने होठों में लेकर उसे शक करने लगा। कुछ ही देर में कृष के हाथ आशी के ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए उसे किस करना शुरू कर देते, जिसे महसूस कर आशी की सिसकियां निकलने लगी थी। वह
बेचैनी में आकर अपने पैरों को आपस में रगड़ने लगी, जिन्हें महसूस कर क्रिश उसके अंदर की तड़प को समझ चुका था। कुछ देर बाद क्रिश के होंठ आशी के गले और क्लीवेज से होते हुए उसके ब्रेस्ट पर आकर ठहर गए। अब क्रिश उसके सीने को अपनी मुट्ठी में लेकर उन्हें प्रेस करते हुए तेजी से शक करने लगा, जिसे महसूस कर आशी के पसीने छूटने लगे थे। वह पूरी तरह बेचैन हो गई थी। अब वह लंबी लंबी सिसकियां भरते हुए क्रिश के बाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। धीरे धीरे क्रिश भी पूरी तरह मदहोश हो गया। वह आशी की बॉडी पर पूरी शिद्दत के साथ अपना प्यार लुटा रहा था, जिन्हें महसूस कर आशी सिसकियां भरते हुए क्रिश का नाम ले रही थी। आहा साइको प्लीज धीरे, आहा अमरमम साइको, आई लव यू साइको, आहा माई लव यू आर टू सॉफ्ट सो स्वीट, यू आर ऑन माई फायरफ्लाई, कहते हुए क्रिश उसे किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। अब आशी को अपने बदन में एक कर्ज सा महसूस हुआ, जिसके कारण उसका बदन अकड़ने लगा। उसके पैर आपस में बंधने लगे, क्योंकि वह क्रिश के टच और उसके सॉफ्ट बिहेवियर को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी कि तभी क्रिश धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए अपने हाथों से उसकी थाई को सहलाते हुए बोला, स्प्रेड योर लेग्स माई लव, लेट मी डू दिस, नो साइको प्लीज, कहते हुए आशी अपनी कांपती हुई आवाज में क्रिश को आगे बढ़ने से रुक रही थी। वह बेचैनी में आकर अपने निचले होठों को दांतों से काट रही थी, जिसे देखकर क्रिश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और अब वह धीरे से नीचे की तरफ आते हुए आशी के पैर के अंगूठे को अपने मुंह में लेकर तेजी से शक करने लगा। इसके साथ ही उसके दोनों हाथ आशी की थाई को सहला रहे थे, जिसे आशी पूरी कोशिश के साथ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। अब उसके माथे से पूरी तरह पसीना बहाने लगा था। वह क्रिश की इस हरकत को सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पाई और फाइनली ना चाहते हुए भी उसके पैर आपस में खुल गए, जिसका फायदा उठाकर क्रिश तुरंत ही अपनी चाहत को पूरा करते हुए उसे तेजी से शक करने लगा। अब क्लोज इट रूम में दोनों के गर्म आंखों की आवाज गूंज रही थी। क्रिश उसे पूरी शिद्दत के साथ शक कर रहा था, जिसके कारण आशी पूरी तरह तड़प रही थी। आहा साइको प्लीज रुक जाओ, साइको प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आहा साइको प्लीज, आई लव यू साइको प्लीज रुक जाओ। और आशी की बातों को सुनकर क्रिश ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो आशी पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसका गोरा रंग पूरी तरह लाल हो चुका था, जिसके कारण वह दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। आशी की आवाज में जो तड़प थी उसे महसूस कर क्रिश ने उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, फर्स्ट यू प्रॉमिस में कि तुम आज के बाद मुझसे दूर जाने की बात नहीं कहोगी और फालतू की बातें अपने दिमाग में नहीं लाओगी। क्रिश की इस बात को सुनकर आशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे क्रिश की इस हरकत का मतलब समझ में नहीं आया। क्या वह आशी से बदला लेने के लिए उसे इस तरह तड़प रहा है? आशी की आंखों में कंफ्यूजन थी, जिसे समझकर क्रिश चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, आज तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार और तड़पाऊंगा अगर दोबारा अपने दिमाग में कचरा लाने की कोशिश की, समझी। क्रिश की इन बातों में वार्निंग थी, जिसे वह बहुत ही प्यार से आशी को दे रहा था और क्रिश की इस प्यारी सी धमकी को सुनकर आशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए क्रिश से पूछा, तो क्या तुम मुझसे जानबूझकर उसे बात का बदला ले रहे थे? यही समझ लो माय लव, तो क्या हम आगे बढ़े? कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आशी हैरान नजरों से उसे देखने लगी। आज पहली बार क्रिश आगे बढ़ने के लिए उससे परमिशन ले रहा था। आशी को पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर क्रिश हल्के से उसे पर झुकते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, अपने हाथ को हिलाना मत और दर्द हो तो बताना, ओके गेट रेडी। कहकर वह धीरे से आशी के अंदर दाखिल हुआ, जिसे महसूस कर आशी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। आहा की आवाज के साथ वह धीरे से सिसकी लेती है और अब क्रिश ने धीरे धीरे अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। मेरी तरफ देखो माय लव, जब मैं तुम्हें प्यार करूं तुम्हारी नजर मुझ पर होनी चाहिए, ओके चलो अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। क्रिश की वॉइस काफी मैग्नेटिक थी, जिसे सुनकर आशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब दोनों ही एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्रिश आशी को किस करते हुए धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करता है। अब दोनों की गर्म सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आशी क्रिश के नीचे मौन करते हुए उसके हैंडसम फेस को अपने हाथों से सहला रही थी और क्रिश के हाथ आशी की बॉडी और उसके बालों में चल रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तरीके से
पेश आ रहा था, क्योंकि उसकी जरूरत ही लापरवाही उसकी मोहब्बत को दर्द दे सकती थी। वह कितना ही क्रूएल माफिया क्यों ना हो, लेकिन बात जब आशिकी आए वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता था। देखते ही 1 घंटे का वक्त बीत गया। क्रिश और आशी एक दूसरे की प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। दोपहर लगभग 12 बजे क्रिश ने आशी को अपनी बाहों से आजाद किया। आशी बुरी तरह थक चुकी थी क्रिश की बाहों से। आजाद होते ही वह लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे से बेतहाशा पसीना बह रहा था। छोटा और मासूम सा चेहरा गुलाबी हो गया था। क्रिश के दिए हुए प्यार के निशान उसके गले और क्लीवेज पर साफ नजर आ रहे थे। वह इतनी थक गई थी कि उसके अंदर अब हिले की भी ताकत नहीं थी। आशी की यह हालत देखकर क्रिश के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। अब उसने कुछ बेड टिश्यू से आशी की बॉडी को क्लीन किया और उसे अपने हाथों से उसकी ड्रेस पहनाए। आशी को पूरी तरह रेडी करने के बाद उसने आशी को यूं ही सोफे पर आराम करने के लिए छोड़ दिया और अब वह खुद रेडी होने के लिए अपने वार्डरोब कलेक्शन की तरफ गया। थोड़ी ही देर बाद वह भी रेडी हो चुका था। वह जब वापस सोफे के पास आया तो उसने देखा आशी गहरी नींद में सो चुकी है। आशी को सोता हुआ देखकर क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से आशी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में लाकर बेड पर सुला दिया। इस वक्त दोपहर के 12:30 बज चुके थे। आशी और क्रिश ने सुबह 9 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि आज आशी को जल्दी ही भूख लग गई थी, इसीलिए वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रेश होने गए थे। आशी को बेड पर लेटाने के बाद फ्रेश उसके माथे पर लाइट किस करते हुए उसके बालों में प्यार से अपने हाथ सहलाते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो फायरफ्लाई। और इतना कहकर वह अपना मोबाइल लेकर बालकनी में अपने काम के सिलसिले में किसी से फोन पर बात करने लगा। लगभग 2 घंटे बाद क्रिश कमरे के सोफे पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब उसकी नज़र मोबाइल में अपने क्लॉक पर गई, जिसमें इस वक्त दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। आशी को सोए हुए काफी देर हो गई थी, जो देखकर वह धीरे से अपनी जगह से उठकर अपने लैपटॉप को साइड में रखता है और इंटरकॉम पर कॉल करके वह लंच कमरे में ही मंगवा लेता है। इसके बाद वह आशी की बगल में बैठकर उसे धीरे से जागने के लिए कहता है। आशी, जो कि फिलहाल काफी थकी हुई थी, उसकी आंखों से तो नींद उड़ ही नहीं रही थी। वैसे तो क्रिश टाइम को लेकर काफी पाबंद था, लेकिन अब जबकि आशी को हाथों में चोट लगी थी, वह आशी के साथ सख्ती ना करते हुए प्यार से उठाने की कोशिश करता है कि तभी दरवाजे पर सर्वेंट खाना लेकर आ चुका था। अब वह खाने की ट्रॉली कमरे में लेकर उसे सोफे के पास टेबल पर अरेंज करता है। इसके बाद वह आशी के पास आकर एक बार फिर उसके कानों के पास धीरे से बोला, फायरफ्लाई उठो, लंच का टाइम हो गया है, पहले कुछ खा लो फिर सो जाना। और क्रिश के इतना प्यार से कहने पर आशी अपनी भारी पलकों से एक नज़र उसे देखते हुए अपनी करवट बदलकर नामे सर हिलाते हुए बोली, उमम नहीं साइको, मुझे और सोना है, प्लीज सोने दो ना। इतना कहकर आशी एक बार फिर सो गई। आशी आज किसी 6 साल की LKG क्लास के बच्चे की तरह कर रही थी, जिसे उसकी मम्मी सुबह स्कूल जाने के लिए जगा रही हो और बच्चे की नींद पूरी ही ना हुई हो उसे इस तरह करते हुए देखकर आज क्रिश को उस पर गुस्सा आने की जगह उस पर प्यार आ रहा था। अब क्रिश अपना सर झटक कर आशी को धीरे से अपनी गोद में उठाता है और उसके एक हाथ को अपने हाथों से एडजस्ट करके उसे अपनी बाहों में लिए हुए सोफे के पास आया। वह इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि आशी का हाथ हिले नहीं। अब वह आशी को अपनी लैब पर बिठाए हुए अपने सीने के पास सहारा देकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुंह खोलो, मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, चलो आ करो। आशी, जो कि आधी नींद में थी, क्रिश की बात को सुनकर छोटे से बच्चे की तरह गाल फुलाते हुए धीरे से मुंह खोल लेती है और क्रिश बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाए हुए अपने हाथों से खाना खिला रहा था। देखते ही देखते आशी की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिश से अपनी सेवा करवाने से पीछे नहीं हटती। उसके हाथों में लगी हुई चोट उसे एक बार फिर क्रिश के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में मदद कर रहा था। क्रिश का प्यार और केयर उसे एक बार और महसूस हो रहा था, जिसे वह बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। देखते ही देखते क्रिश ने उसे खाना खिलाया और अपने हाथों से पानी पिलाकर उसे उसकी मेडिसिन दी। अब वह दोबारा आशी को अपनी गोद में लिए हुए उसे बिस्तर पर लेटकर ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, फायरफ्लाई, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, तुम आराम करो और हाँ, किसी भी तरह से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्रिश की वार्निंग को सुनकर आशी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। जल्दी आना साइको, मुझे तुम्हारी याद आती है।
कहते हुए वह टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देख रही थी और उसकी बात को सुनकर क्रिश उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, शरारत मत करना, मैं जल्दी आऊंगा। इतना कहकर क्रिश तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया और क्रिश के जाने के बाद आशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो कि देखते ही देखते 1 सेकंड में गायब हो गई और क्रिश के जाते ही उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र में अचानक ही एक मैसेज का वाइब्रेशंस होने लगता है, जिसे आशी अच्छे से महसूस कर रही थी। वह जल्दी से अपनी जगह से उठी और बेड के अंदर बने हुए एक छोटे से सीक्रेट बॉक्स के अंदर से उसने अपना मोबाइल निकाला। हेलो हेलो आशी, क्या कर रही है तू? तुझे कुछ पता चला? तेरे साइको ने वह कान्हा जी का लॉकेट कहाँ रखा है? देख, हमें सावधानी बरतनी होगी और उससे वह कान्हा जी का लॉकेट वापस लेना होगा इससे पहले कि उसमें छुपा हुआ ट्रैकिंग डिवाइस तेरे साइको के हाथ में लग जाए, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। तेरी हालत अच्छी नहीं है, मैं खुद जाकर वह लॉकेट वहां से चुराने की कोशिश करूंगा, बस तू मुझे जगह बता। और समर की बात सुनकर आशी को ही याद आया। क्रिश बालकनी में खड़े होकर राका से उसी लॉकेट की रिपेयरिंग के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद राका ने उसे एक जो ज्वेलर की इंफॉर्मेशन दी जो क्रिश के लिए स्पेशल ज्वेलरी और गहने डिजाइन किया करता था, जो कि ज्यादातर उसके स्मगलिंग में काम आते थे। कुछ हिडन बॉक्स में उन्हें छुपाना आसान होता था। वह ज्वेलर क्रिश की टीम का भरोसेमंद था और उसके बारे में याद आते ही आशी ने समर को बताया, नहीं समर, तुम रहने दो, ये काम मैं खुद करूंगी क्योंकि मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यह सुनकर समर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या तू? आशी, तू पागल है, तू घायल है, इस कंडीशन में तू कैसे जाएगी? देख, वहाँ खतरा बहुत होगा क्रिश, या उसके लोगों की नजरों में अगर तू आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रख समर। और इतना कहकर आशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वह अपनी जगह से खड़े होकर क्लोजेस्ट एरिया में जाकर धीरे धीरे अपनी ड्रेस चेंज करती है और फिर वह सीक्रेट दरवाजे से समर के साथ उसकी स्पोर्ट बाइक पर निकल गई। हालांकि यह काम समर अकेले भी कर सकता था, लेकिन न जाने क्यों आशी यह काम खुद करना चाहती थी। आशी को इस ज्वेलर का एड्रेस इस बॉक्स से मिला था जिस बॉक्स में क्रिश ने उसके लिए डायमंड से बनी हुई पायल मंगवाई थी, और अब थोड़ी ही देर में वह दोनों भेस बदलकर उसे ज्वेलर के पास जा चुके थे। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।